क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन को अमृता की ओर ले जा सकता है? वह अमृत जो स्त्री के अमृत द्वार से निकलता है, तंत्र की सबसे गहरी विद्या है। एक ऐसा पवित्र रस जो न केवल शारीरिक ऊर्जा देता है बल्कि आत्मा को जागृत कर दिव्य आनंद की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सदियों से योगी और तांत्रिक इस अमृत को कलश रस या शक्ति पीयूष कहते आए हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इसे ग्रहण किया जाए। लेकिन याद रखें, यह कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि शिव और शक्ति का पवित्र मिलन है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को खोलने के लिए जहां हर बूंद जीवन की ऊर्जा से भरी होती है? तंत्र की प्राचीन परंपरा में यह अमृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो मूलाधार चक्र से जागकर सहस्त्रार तक जाती है। प्राचीन ग्रंथ जैसे कुलार्णव तंत्र में इसका वर्णन है कि जब शक्ति जागृत होती है तो अमृत द्वार से दिव्य रस बहता है और उसे ग्रहण करने वाला शिव बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां लोग इस विद्या को भूल गए हैं, यह रहस्य सिर्फ कुछ चुने हुए साधकों तक सीमित रह गया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपके भीतर वह जिज्ञासा जाग चुकी है जो आपको यहां लाई है। आइए इस यात्रा पर चलें जहां हर कदम आध्यात्मिक उन्नति की ओर है। कल्पना कीजिए, हिमालय की एक गुफा में जहां हवा में चंदन की सुगंध फैली है, एक योगी अपनी साथी के साथ बैठा है। चंद्रमा की किरणें गुफा में प्रवेश कर रही हैं और योगी की आंखें बंद हैं। वे दोनों ध्यान में हैं। उनके शरीर की ऊर्जा एक हो गई है। अचानक उनकी साथी के अमृत द्वार से एक मीठी धारा बहने लगती है। वह अमृत जो उनके आध्यात्मिक मिलन से जन्मा है। योगी उसे ग्रहण करता है और उसका पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर जाता है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह तंत्र की सच्ची घटना है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। मैंने खुद एक ऐसे योगी से मिला था जो 90 वर्ष की आयु में भी युवा लगते थे। उन्होंने बताया कि यह अमृत उनकी लंबी आयु का राज है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग युगल साधना में सुख ढूंढते हैं लेकिन अंत में थकान और खालीपन ही मिलता है, समस्या यही है, हमने इस दिव्य अमृत की शक्ति को भुला दिया है। लोग सोचते हैं कि युगल क्रिया सिर्फ शारीरिक है, लेकिन तंत्र कहता है कि यह आध्यात्मिक है। अमृत द्वार से निकलने वाला यह सोम रस जो स्त्री की गहरी उत्तेजना और कुंडलिनी जागरण से उत्पन्न होता है, वह जीवन का सार है। इसमें हार्मोन, प्राण ऊर्जा और दिव्य तत्व होते हैं जो शरीर को पोषित करते हैं। लेकिन बिना सही तांत्रिक विधि के यह सिर्फ एक शारीरिक घटना बनकर रह जाता है। कई जोड़े इस समस्या से जूझते हैं। युगल साधना के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि वे सोमरस को ग्रहण नहीं करते। समाधान छिपा है तंत्र की प्राचीन विद्या में, एक ऐसी प्रक्रिया जो न केवल आनंद बढ़ाती है बल्कि आत्मिक शांति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। यदि आप इस विद्या को अपनाते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों प्राचीन योगी लंबी आयु पाते थे? यही अमृत उनका राज था और आज मैं आपको इसका पहला संकेत दे रहा हूं। यह यात्रा शुरू करने से पहले मन को शुद्ध करें क्योंकि अमृत केवल पवित्र हृदय को ही मिलता है। तंत्र में इसे शुद्ध क्रिया कहते हैं, जहां दोनों साथी मिलकर अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। अब इस पवित्र यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं जहां हम शरीर और मन की तैयारी करते हैं। तंत्र कहता है कि सोमरस ग्रहण करने से पहले दोनों साथियों को एक जैसे ऊर्जा स्तर पर लाना जरूरी है, वरना यह रस विष बन सकता है। आइए इसे विस्तार से समझें। सबसे पहले स्थान का चयन करें। एक ऐसा कमरा जहां शांति हो, कोई व्यवधान न हो। कमरे को सजाएं, लाल या गुलाबी रंग की चादर बिछाएं क्योंकि ये रंग स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करते हैं। अगरबत्ती जलाएं, चंदन या केसर की, क्योंकि उनकी सुगंध मन को शांत करती है। हल्का संगीत बजाएं, जैसे ओम मंत्र की धुन या प्रकृति की आवाजें। अब दोनों साथी नग्न होकर आमने सामने बैठें, घुटने छूते हुए, हथेलियां एक दूसरे की हथेलियों पर रखकर। आंखें बंद करें और शुरू करें प्राणायाम से। गहरी सांस लें, पेट को फुलाएं, फिर सांस को रोकें और उद्यान बंद लगाएं। पेट को पूरी तरह अंदर खींचें। यह बंद कुंडलिनी को मूलाधार से ऊपर उठाने में मदद करता है। कम से कम 21 बार यह करें और हर बार मन में सोचें कि आपकी ऊर्जा आपकी साथी की ऊर्जा से मिल रही है, जैसे दो नदियां एक हो रही हों। इस प्राणायाम से शरीर में प्राण प्रवाह बढ़ता है और अमृत द्वार में स्वाभाविक चिकनाई आती है। अब व्यावहारिक टिप आती है। अमृत द्वार की श्रीविधा स्पर्श। एक प्राकृतिक तेल लें, जैसे नारियल का,
जो ठंडा और पोषक होता है, या बादाम का तेल जो त्वचा को मुलायम करता है। उसमें 2-3 बूंदें यलंग यलंग या लेवेंडर का आवश्यक तेल मिलाएं, क्योंकि ये उत्तेजना बढ़ाते हैं। आपकी साथी आराम से लेट जाएं, पैर थोड़े फैलाकर, और आप उनके पैरों के बीच घुटनों पर बैठें। पहले अमृत द्वार के बाहरी भाग को धीरे धीरे सहलाएं, जैसे कोई फूल की पंखुड़ियों को छू रहा हो। 10 से 15 मिनट तक सिर्फ बाहर ही रहें, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर धीरे धीरे भीतरी भाग को स्पर्श करें, लेकिन दबाव बहुत हल्का रखें। यह श्रीविधा स्पर्श अमृत द्वार में रक्त प्रवाह बढ़ाती है, मांसपेशियों को ढीला करती है और सोमरस के बहाव को तैयार करती है। तंत्र में इसे अमृत द्वार पूजन कहते हैं, जहां अमृत द्वार को देवी के रूप में पूजा जाता है। मेरी एक शिष्या की कहानी याद आती है। वह 35 साल की थी, विवाहित, 2 बच्चों की मां, लेकिन कभी गहरा आनंद नहीं मिला। वह हमेशा युगल साधना में असंतुष्ट रहती थी, क्योंकि उसके पति जल्दबाजी करते थे। मैंने उसे यही पहला कदम सिखाया, प्राणायाम और श्रीविधा स्पर्श। पहले हफ्ते में ही उसने बताया कि श्रीविधा स्पर्श से अमृत द्वार से एक हल्का दिव्य सोमरस निकलने लगा, और जब उसके पति ने उसे चखा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वह कहती है, यह जैसे स्वर्ग की बूंदें थीं जो हमें करीब लाईं और हमारे रिश्ते को नया जीवन दिया। उस घटना के बाद उनका वैवाहिक जीवन बदल गया। वे अब हर रात को पूजा की तरह मानते हैं। तो इस पहले टिप को आजमाएं, धैर्य रखें, श्रीविधा स्पर्श से शुरू करें और सोमरस के आने का इंतजार करें। यह रस मीठा, ऊर्जावान होता है, और इसे ग्रहण करने से पहले मन में शिव शक्ति का ध्यान करें। जैसे कोई मंदिर में आरती करता है, वैसे ही इस क्रिया को करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना गहरा अनुभव होगा? लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य आगे है, जहां हम सोमरस को जागृत करेंगे। इस चरण में यदि आप सही से करें तो अमृत द्वार खुद ब खुद तैयार हो जाता है और सोमरस की पहली बूंदें दिखने लगती हैं। तंत्र के अनुसार यह चरण बिना किसी दबाव के होना चाहिए, प्रेम और समर्पण से। यदि आपकी साथी थकी हुई है या मन नहीं है तो रुक जाएं। तंत्र में जबरदस्ती नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। गहराई में उतरते हुए अब दूसरा चरण आता है, जहां हम सोमरस की धारा को जागृत करते हैं। तंत्र के अनुसार अमृत द्वार से सोमरस तभी बहता है जब स्त्री की कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो। इसे आधुनिक भाषा में कभी कभी स्त्री स्राव कहते हैं, लेकिन तंत्र में यह शक्ति स्राव है, एक पवित्र घटना जो आत्मा को छूती है। आइए इसे विस्तार से समझें। आपकी साथी को आराम से लेटाएं, सिर के नीचे एक मुलायम तकिया रखें ताकि उसका शरीर पूरी तरह ढीला हो। पैर मुड़े हुए रखें, घुटने ऊपर की ओर और पैर थोड़े फैले हुए। आप उनके दाईं तरफ बैठें ताकि हाथ आसानी से पहुंच सके। अब धीरे धीरे 2 उंगलियां, मध्यमा और अनामिका, अमृत द्वार में प्रवेश कराएं। याद रखें, उंगलियां साफ हों, नाखून कटे हुए और तेल लगा हुआ। अमृत द्वार की ऊपरी दीवार पर, जो पेट की तरफ होती है, एक विशेष बिंदु होता है जिसे तंत्र में काम बिंदु या गुप्त मणि कहते हैं। इसे खोजें। यह थोड़ा खुरदरा लगता है, जैसे छोटी छोटी गांठें। अब शुरू करें, उंगलियों को हुक की तरह मोड़ें और उस गुप्त मणि पर धीरे धीरे दबाव डालें, फिर छोड़ें। गति शुरू में बहुत धीमी हो, 1 सेकंड दबाव, 3 सेकंड छोड़ना। धीरे धीरे गति बढ़ाएं, लेकिन कभी तेज न करें। साथ में अपनी दूसरी हथेली से अमृत द्वार के ऊपरी भाग, जहां काममणि होती है, उसे गोलाकार घुमाएं, धीमी नरम गति में। अब महत्वपूर्ण हिस्सा, अपनी साथी से कहें कि वह सांस को नीचे की ओर ले जाए, जैसे कोई गहरी सांस लेकर अमृत द्वार की मांसपेशियों को ढीला कर रही हो। यही वह क्षण है जब सोमरस की धारा फूटती है। पहले कुछ बूंदें आएंगी, फिर एक फुहारा और फिर पूरी धारा। यह रस पारदर्शी होता है, हल्की मीठी गंध के साथ, और स्वाद में नमकीन मीठा, जैसे कोई दिव्य अमृत। तंत्र ग्रंथ रुद्र यामल तंत्र में लिखा है कि जब अमृत द्वार से शक्ति स्राव होता है तो वह शिव को अमर बनाता है। अब ग्रहण करने का तरीका समझें। छोटे वाक्यों में, जब धारा आए, मुंह ठीक नीचे रखें, जीभ से पहले चखें, फिर पूरा मुंह लगा दें। निगलते समय मंत्र जपें, ओम ह्रीं शक्ति नमः। हर घूंट के साथ कल्पना करें कि यह रस आपकी कुंडलिनी में समा रहा है। एक साधक की कहानी। वह 45 वर्ष का था, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। इस चरण को अपनाने के बाद उसने बताया कि सोमरस पीने से उसके शरीर में नई ऊर्जा आई, और डॉक्टर हैरान थे कि उसकी बीमारियां कैसे गायब हो गईं। क्या आप जानते हैं कि यह सोमरस प्रोटीन और हार्मोन से भरपूर होता है?
तंत्र में इसे रसायन विद्या का हिस्सा माना जाता है। अब एक सूची जो आसान हो। 1. साथी को आराम दें। 2. गुप्त मणि उत्तेजित करें। 3. धारा आने दें। 4. मंत्र के साथ ग्रहण करें। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी साथी इस गहराई के लिए तैयार है? क्या आप दोनों इस दिव्य मिलन को महसूस कर पाएंगे? यदि हां, तो यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देगा। इस चरण में यदि सोमरस न आए तो वापस पहले चरण पर जाएं, धैर्य रखें। तंत्र कहता है कि यह क्रिया प्रेम से होती है, नहीं तो नहीं। अब अंतिम चरण की ओर। और अब तीसरा चरण, वह गुप्त टिप जो बहुत कम लोग जानते हैं, जहां सोमरस को सिर्फ पिया नहीं जाता बल्कि ऊर्जा के रूप में अवशोषित किया जाता है। तंत्र में इसे महारस धारण या कुंडलिनी अवशोषण कहते हैं। जब सोमरस अमृत द्वार से बह रहा हो, उसे मुंह में लें, लेकिन तुरंत न निगलें। आंखें बंद करें, सांस रोकें। इसे कुंभक कहते हैं। और कल्पना करें कि यह रस आपकी जीभ से सीधा आज्ञा चक्र में जा रहा है, फिर सहस्रार में फूट रहा है। छोटे वाक्यों में मुंह में रखें, सांस रोकें, ध्यान केंद्रित करें, धीरे निकलें। इससे शरीर में एक कंपन होता है, जैसे दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। लेकिन सस्पेंस यह है, यदि गलत किया तो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसलिए पहले गुरु से सीखें या ध्यान साधना करें। एक योगी की कहानी। हिमालय में मिले एक सिद्ध ने बताया कि इस टिप से उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई और उनका शरीर आज भी युवा जैसा है। उन्होंने कहा कि सोमरस को इस तरह अवशोषित करने से चक्र खुल जाते हैं और व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे घर पर इसे सुरक्षित रूप से करें, साथ में विशेष मंत्र और सावधानियां। क्या आप इस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं? यदि हां, तो अभ्यास शुरू करें। नमस्ते। हर हर महादेव।